नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है सबसे पहले आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन अवश्य दबा लें। इस वीडियो में हम बात करने वाले नई टीजीटी, इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जिसकी परीक्षा को लेकर जानकारी दी गई है। आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। इसके अलावा चयन प्रक्रिया क्या होगी, कैसे आपका चयन होगा, कैसे आवेदन करना है, पाठ्यक्रम क्या होगा और भी बहुत सारी जानकारी जो कि आप सभी को जाननी चाहिए अगर आप किसी भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करके साथ ही शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाता है, अगर बात की जाए आप सभी के आवेदन को लेकर, आवेदन कब से होंगे उसके बारे में लिखा हुआ है कि 23/5/2022 से आप सभी आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि 23 तारीख से आप सभी को आवेदन करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे 12/6/2022 तक आप सभी को आवेदन करने का मौका मिलेगा। लास्ट डेट आप सभी की जो होगी वो यहाँ पे लिखी हुई है कि 12/6/2022 तक आप सभी की लास्ट डेट है। यहाँ पे अगर बात की जाए आप सभी की डाउनलोडिंग हॉल टिकट के बारे में, तो यहाँ पे वेबसाइट के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। डेट ऑफ सीबीटी की बात की जाए तो उसके बारे में जानकारी आप सभी को दे दी जाएगी। इसके अलावा जो आपकी आंसर की होगी वो 3 दिन बाद आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। द लिमिट ऑफ रिपोर्ट कार्ड की अगर बात की जाए तो उसके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि 72 घंटे तक आप सभी यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे AES की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मैं शुरुआत करूंगा आप सभी की एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने आ जाता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में लिख के जानकारी दी है कि इसके अंदर आप सभी की जो वैकेंसी निकाली गई है TGT, PGT, इसके अलावा PRT, जिसको कहा जाता है प्राथमिक। तो TGT की अलग शैक्षिक योग्यता है, PGT की अलग है और PRT की अलग है, मतलब कि प्राथमिक की अलग है। लेकिन ये जो आप सभी के सामने पॉइंट लिखे हुए हैं ये TGT, PGT और PRT के लिए सबके लिए सेम है। पहले आपको इनको जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यहाँ पे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलेगी पॉइंट नंबर 1 के अंदर कि यहाँ पे अगर आपके मार्क्स जो हैं GPA या फिर CGPA के अंदर हैं तो यहाँ पे उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो इसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी इसके अनुसार भी आवेदन कर सकते हैं। बी के अंदर जानकारी देखने के लिए मिलती है कि ऐसे कैंडिडेट जो कि BEd इन स्पेशल एजुकेशन आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। मतलब ये है कि अगर आपने BEd कर रखा है स्पेशल एजुकेशन के साथ में तो आप इन पोस्ट के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। सी के अंदर जानकारी दी जाती है फॉर ऑल द पोस्ट वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड। मतलब किसी भी पोस्ट में आवेदन करने के लिए कंप्यूटर जो कोर्स की आपको थोड़ी बहुत नॉलेज आनी चाहिए कंप्यूटर के लिए। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ PGT कंप्यूटर साइंस एंड TGT कंप्यूटर साइंस के अलावा सभी के अंदर आप सभी के सामने एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड आप सभी को देखने के लिए मिलती है। डी के अंदर जानकारी देखने के लिए मिलती है फॉर ऑल द पोस्ट वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी डिजायरेबल। मतलब ये है कि सभी पोस्ट में आप सभी के आवेदन करने के लिए आपके पास हिंदी की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, जो कि लगभग सभी को होगी भी। ई के अंदर जानकारी देखने के लिए मिलती है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की आप सभी को थोड़ी आवश्यकता पड़ेगी सभी पोस्ट के लिए, लेकिन हिंदी और संस्कृत को छोड़कर। तो हिंदी संस्कृत को छोड़कर आप सभी जानते हैं थोड़ा इंग्लिश मीडियम पढ़ाने के लिए आप सभी की आवश्यकता यहाँ से पढ़ने वाली है। इसके अलावा एफ के अंदर जानकारी देखने के लिए मिलती है PGT के बारे में जानकारी लिखी हुई है। एप्लीकेंट हैज़ टू एक्वायर BEd डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉर, अगर बात की जाए आप सभी के सामने मतलब BEd डिग्री आप सभी के पास में होनी चाहिए तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फॉर TGT हिंदी और संस्कृत के बारे में यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा द एप्लीकेंट शैल बी एबल टू टीच बोथ हिंदी एंड संस्कृत अप टू 10th क्लास। मतलब अगर आप हिंदी या संस्कृत के लिए आवेदन करते हैं तो आप सभी को यहाँ पे संस्कृत या फिर हिंदी दोनों पढ़ाने की क्षमता रखनी पड़ेगी 10वीं क्लास तक। चलिए अब बढ़ते हैं पूरे अलग अलग नोटिफिकेशन की तरफ। जैसे कि आप PGT के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो PGT में आप सभी के पास क्या होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है कि एसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर बात की जाए पोस्ट ऑफ PGT इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन सभी सब्जेक्ट के लिए आप सभी के पास में क्या होना चाहिए। जब बात PGT की आती है तो मास्टर डिग्री आप सभी के पास में होनी चाहिए फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। मतलब ये है कि आपका यहाँ पे 50% मार्क्स के साथ में अगर आपने मास्टर डिग्री PG की हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। नीचे आप सभी के सामने कुछ और जानकारियाँ लिखी हुई जिनको आप सभी यहाँ से जान लें। नीचे आप सभी के सामने NCERT बेस पे देखने के लिए मिल जाएगा, अगर आप इनको चाहें तो पढ़ सकते हैं, जिसके बारे में लिखा है इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स अगर आपने कर रखा है तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए पोस्ट डिग्री इन फॉलोइंग सब्जेक्ट कंसर्न विद 50% मार्क्स के साथ में अगर आपने किया है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है अगर आप PGT इंग्लिश में आवेदन करेंगे तो आप पोस्ट ग्रेजुएट आपने इंग्लिश में किया हो, अगर आप हिंदी में आवेदन करेंगे तो आपने हिंदी और संस्कृत से किया हो, अगर आप मैथ में आवेदन करेंगे तो आप मैथ के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर मैथ में आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो होनी चाहिए।
ऐसी जब बात आती है साइंस को लेकर, मतलब कि फिजिक्स के बारे में, तो आप सभी ने यहाँ पे फिजिक्स से किया तो आप फिजिक्स से आवेदन करेंगे, केमिस्ट्री से किया तो केमिस्ट्री से, इसके अलावा बायोलॉजी से जब बात आती है तो बहुत सारे सब्जेक्ट आप सभी के सामने आ जाते हैं। तो ये चीज़ें आप सभी को पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बीएड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट विद बीएससी, या फिर अगर इसके अलावा बीएड के बारे में या फिर एमएससी एड के बारे में अगर आपने कर रखा है तो यहाँ पे आपके लिए बीएड अनिवार्य नहीं होगा। इन 3 कोर्सेज पे आपको बीएड की छूट भी मिलती है। अब बात कर लेते हैं टीजीटी के बारे में। यहाँ पे लिखा है कि टीजीटी को लेकर अगर हम बात करें, माफ़ कीजिए, पीजीटी के कंप्यूटर साइंस की बात की जा रही है। तो पीजीटी में कंप्यूटर साइंस की जब बात आती है तो एमएससी अगर आपने कर रखा है या फिर एमसीए कर रखा है या फिर इसके इक्विवेलेंट आपने कुछ कर रखा है और 50% मार्क्स के साथ किया है तो आप भी इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। अगले पेज पे ये लिखा हुआ है, अगर आपने एमएससी नहीं किया, अगर आपने बीई कर रखा है, बीटेक कर रखा है आईटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के माध्यम से 50% मार्क के साथ में, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे आप सभी के सामने कुछ और जानकारियाँ दी गई हैं जिनको अगर आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टीजीटी को लेकर। टीजीटी में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इसके अलावा टीजीटी मराठी। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा 3 ईयर्स की जो बैचलर डिग्री अगर आपने कर रखा है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के माध्यम से 50% मार्क्स के साथ में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री ले रखी है जो कि एनसीईआरटी के माध्यम से अप्रूव है, तब भी आप भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एनसीटीई की तरफ से अगर आपके सामने रिकॉग्नाइज है तब भी आप आवेदन करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज। अगर आप टीजीटी इंग्लिश के लिए आवेदन करेंगे तो आपके पूरे 3 साल के अंदर टीजीटी में इंग्लिश होनी चाहिए, मतलब कि ग्रेजुएशन में, ठीक है। सोशल साइंस की जब बात आती है तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेजुएशन विद एनी 2 ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट, मतलब कि 2 सब्जेक्ट के साथ में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, जैसे कि जियोग्राफी, हिस्ट्री के साथ में इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, अगर आप सभी के पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर लेंगे। टीजीटी हिंदी संस्कृत की जब बात आती है तो हिंदी और संस्कृत के साथ में आप सभी ने यहाँ से ग्रेजुएशन कर रखा है, 3 साल के अंदर आपका जो सब्जेक्ट है वो होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा टीजीटी मैथमेटिक्स और फिजिक्स की जब बात आती है तो यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा है कि मैथ और फिजिक्स के साथ में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी केमिस्ट्री बायोलॉजी की जब बात आती है तो केमिस्ट्री एंड एनी वन ऑफ द बॉटनी जूलॉजी और सब्जेक्ट अगर आपने कर रखा है ग्रेजुएशन के अंदर तो आप आवेदन करेंगे। सेम टीजीटी मराठी को लेकर यहाँ से जानकारी लिखी हुई है कि मराठी सब्जेक्ट आपका होना चाहिए 3 साल के अंदर। यहाँ पे लिखा है बीएड और इसके इक्विवेलेंट अगर कुछ है तो आप इसके लिए यहाँ से आवेदन कर लेंगे, जैसा कि नीचे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। अगर आपके पास ये है तो बीएड यहाँ से अनिवार्य नहीं होगा। इसके साथ ही एक और चीज़ यहाँ पे ऐड हो जाती है टीजीटी के अंदर कि आपका सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए पेपर 2 अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो। एज इट इज़ जब बात आती है कंप्यूटर साइंस के बारे में तो यहाँ पे आपको जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। कंप्यूटर साइंस के अंदर अगर आपने बीएससी कर रखा है कंप्यूटर साइंस से या फिर आईटी से या फिर बीसीए कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपने बी या बीटेक कर रखा है तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कुछ और जानकारियाँ लिखी हुई हैं जिसको अगर आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर आप सभी के सामने कुछ और जानकारी देखने के लिए मिल जाएंगी जो कि संबंधित है लाइब्रेरियन के बारे में। यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा है बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस अगर आपने किया तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे 50% मार्क्स के साथ में। पीईटी मेल और फीमेल के बारे में आप सभी के सामने जानकारी लिखी हुई है जिसके बारे में नीचे आप सभी के पास में इससे संबंधित जो डिग्री डिप्लोमा है वो होना चाहिए। इसके अलावा टीजीटी आर्ट की जब बात आती है तो यहाँ लिखा है कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स मतलब BFA आपने कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 50% मार्क्स आप सभी के लिए अनिवार्य होंगे। अब बात कर लेते हैं प्राइमरी पोस्ट के लिए असेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर। जब बात आती है प्राइमरी के लिए तो आप सभी यहाँ जानते हैं कि प्राइमरी में आवेदन करने के लिए आप सभी के पास में क्या होना चाहिए। तो पहले नंबर पे लिखा है कि भाई सीनियर सेकेंडरी आप सभी ने क्वालिफाई किया हो 50% मार्क्स के साथ में। एज ए इंग्लिश सब्जेक्ट अगर आपका है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, पहला। दूसरा क्या होगा कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब कि अगर आपने डीएड कर रखा है या फिर अगर आपने 4 ईयर यहाँ से एलिमेंट्री एजुकेशन BLED कर रखा है या फिर 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन मतलब कि डीएड अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं। अब ये बात हो जाती है आप सभी के सामने, लेकिन यहाँ पे और के बीच में एक और बात लिखी हुई है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के माध्यम से 50% मार्क्स आप सभी के हैं। इसके अलावा बैचलर ऑफ एजुकेशन अगर आपने बीएड भी कर रखा है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर कहा जाए बीएड, डीएलएड, डीएड और बीएलएड वाले अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करेंगे प्राथमिक भर्ती में। नीचे लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, पेपर बना आप सभी का क्वालिफाई होना चाहिए सीटेट के अंदर, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप सभी के सामने क्लियर हो जाती हैं। इसके अलावा जो बीएड के अभ्यर्थी होंगे उनको 6 मंथ का जो बेस कोर्स है वो यहाँ से करवाया जाएगा जो कि एनसीटीई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होता है।
इसके अलावा अगर बात की जाए प्राइमरी टीचर म्यूजिक के बारे में, तो यहाँ पे लिखा है कि अगर आपने बैचलर डिग्री ले रखी है म्यूजिक के अंदर तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे प्रिपरेटरी टीचर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसके बारे में जानकारी लिखी हुई है, इनको भी अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ से इससे संबंधित जो कोर्स हैं वो हैं, तभी आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा। ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया वो आप सभी को पता होना चाहिए, AES के माध्यम से जारी किया गया है। AES की तरफ से TGT, PGT और PRT शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके बारे में जानकारी आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। जहाँ पे पूरे देश के अंदर 30 से ज़्यादा जो स्कूल हैं वो संचालित किए जाते हैं, जिसके बारे में जानकारी लिखी हुई है। कौन से स्टेट के अंदर होते हैं, महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटक के अंदर, तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इसके अलावा तमिलनाडु। जिसमें भी आप सभी आवेदन करेंगे वहाँ पे आसपास आप सभी को नौकरियाँ मिल सकती हैं। यहाँ पे आप सभी के सामने डिस्ट्रिक्ट देखने के लिए मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है बुलंदशहर आप सभी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो नरोदा भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। प्लेस की बात यहाँ से की जाती है। टोटल पूरे देश के अंदर लगभग 30 यहाँ से स्कूल आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं। स्कूल और जूनियर कॉलेज यहाँ से करवाए जाते हैं। यहाँ पे आप सभी के सामने पोस्ट देखने के लिए मिल जाती हैं, कितनी कितनी सीटें यहाँ से निकाली गई हैं। अगर हम बात करें PGT के अंदर तो यहाँ पे आप सभी के सामने टोटल पोस्ट देखने के लिए मिल जाएंगी। ये यहाँ पे आप सभी के सामने PGT के लिए पोस्ट निकाली गई हैं। इसके अलावा जब बात आती है TGT के बारे में तो यहाँ पे आप सभी के सामने TGT की जो इतनी पोस्ट हैं वो निकाली गई हैं अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर। इसके अलावा जब बात आती है PRT को लेकर तो PRT में यहाँ पे जो पोस्ट की संख्या वो लगभग आपको 70 देखने के लिए मिलती है, जो कि अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे आप सभी के सामने डिवाइड भी की गई हैं। टोटल अगर वैकेंसी की यहाँ से बात की जाए तो वो भी आप सभी के सामने लिखी हुई हैं। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि PGT के लिए आप सभी की जो एज है वो 40 वर्ष आपको देखने के लिए मिलेगी। TGT की आपकी जो एज होगी वो लगभग 35 वर्ष आपको देखने के लिए मिलेगी और PRT की जो आपकी एज होगी वो 30 वर्ष आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा यहाँ से कुछ एज रिलैक्सेशन भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके बारे में यहाँ से जानकारी आप सभी के सामने लिखी हुई है। अलग अलग कैटेगरी में ये आप सभी के सामने जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको मिलता है। यहाँ पे आप सभी के सामने कुछ और जानकारी लिखी हुई है रिक्रूटमेंट के बारे में, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, कैंडिडेट आर विलिंग टू वर्क एनीवेयर इन इंडिया ओनली टू अप्लाई, ऑल कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू गिव प्रेफरेंस ऑर्डर पोस्टिंग ऑफ द सेंटर इन एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब ये है कि आपको ऑल इंडिया कहीं पे भी जॉब दी जा सकती है। आप यहाँ से अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं कि आप कहाँ पर नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन जो भी फैसला होगा वो बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा कुछ और जानकारियाँ नीचे लिखी हुई स्किल टेस्ट के बारे में, जैसा कि यहाँ लिखा है कि ट्रैवलिंग के लिए आप सभी SC ST अभ्यर्थियों के लिए यहाँ से कुछ पेड भी किया जाएगा, जैसा कि आप सभी यहाँ से देख पा रहे हैं कि सेकंड क्लास ट्रेन का आप सभी का जो फेयर होगा वो यहाँ से दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए कुछ और जानकारियों के बारे में जो कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में है, कि निर्धारित तारीखों के अनुसार आप सभी के पास में पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए और अगर नहीं होती तो आपको यहाँ से दिक्कत होगी। अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हो तो यहाँ पे लिखी हुई वेबसाइट पे आप सभी को जाना होगा, जैसा कि आप यहाँ से देख भी सकते हैं। इस वेबसाइट पे लिंक पे क्लिक करके आप सभी यहाँ से आवेदन करेंगे। जितने भी अभ्यर्थी यहाँ से होंगे उनका आप सभी का CBT करवाया जाएगा और जो भी यहाँ से शॉर्टलिस्ट होंगे उनका यहाँ से स्किल टेस्ट भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसकी जानकारी आप सभी को दे दी जाएगी। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती तो आप सभी नंबर पर जाकर कॉल भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको चीज़ें यहाँ से स्पष्ट हो जाएं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और जानकारी लिखी कि कैसे आप सभी को आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए आप सभी को इस वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बारे में कुछ और जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है कि कैसे कैसे आप आवेदन करेंगे, जिसको अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं है, बस आवेदन करने के संबंध में है। मैं बस आपको वही चीज़ें बताऊंगा जो आपके काम की हो। अब बात की जाए आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन आपका देखने के लिए मिलेगा परफॉर्मेंस के आधार पर। पहले आपका CBT होगा, उसके अलावा आपका स्किल टेस्ट होगा, जैसा कि यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाता है कि CBT टेस्ट आप सभी का होगा, जहाँ पे आप सभी को कंप्यूटर के सामने बैठकर परीक्षा में जो कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर पेपर सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे कि रेलवे SSC का आपको देखने के लिए मिलता है। अब परीक्षा के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा, तो उसके अंदर आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप सभी के सामने 100 मार्क्स देखने के लिए मिलेंगे। 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। TGT के अंदर भी यहाँ पे आप सभी के सामने 100 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, 100 नंबर होंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। PRT के अंदर भी आपको ऐसे ही देखने के लिए मिलेगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स आपके होंगे और 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यहाँ पे आप सभी के सामने सिलेबस भी लिखा हुआ है, अगर आप इसको चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और जानकारी आप सभी के सामने लिखी हुई है, जिनको अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, चाहे वो अगर बात की जाए आपके रिजर्वेशन के बारे में हो या फिर किसी और के संबंध में। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ कि आप सभी का एग्जाम कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, तो आपका जो एग्जाम होगा वो यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की तो लखनऊ के अंदर आपका एग्जाम करवाया जाएगा। प्रयागराज के अंदर भी आपका एग्जाम देखने के लिए मिलेगा। दिल्ली के अंदर भी आप सभी का जो एग्जाम है वो हो सकता है।
कुछ और भी यहाँ पे आप सभी के सामने लिखे हुए हैं जो कि अलग अलग राज्यों के हैं। तो जहाँ पे आप सभी यहाँ से जानकारी देंगे उसके अनुसार आप सभी से करवा लिया जाएगा। कुछ और चीज़ें आप सभी के पास लिखी हुई जो कि आप सभी के यहाँ से बताई जाएंगी डॉक्यूमेंट के बारे में, जो कि आप सभी के पास होना अनिवार्य है। फिलहाल पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मैंने आप सभी को पढ़कर बता दिया है। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।